सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपको केवल और केवल दो उपाय बताने वाला हूँ। जैसे ही ये वीडियो देखो, जब भी आप ये वीडियो देखो, तभी आप ये उपाय शुरू कर देना। खुद गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा, अब आप बोलोगे कौन सी शिव महापुराण की कथा? तो उस कथा का नाम है श्री पवित्र शिव महापुराण कथा, जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है। उसी कथा में गुरुजी ने केवल और केवल इन दो उपायों का वर्णन किया है। अब आप बोलोगे कौन से दो उपाय? यदि आपने सारे उपाय कर लिए, हर जगह से आप थक हार चुके हो, सारे डॉक्टर को दिखा चुके हो, हर एक वैद्य हकीम के पास जाके आ चुके हो, कितनी बार गोद भरवा के आ चुके हो, उसके बाद भी आपकी गोद नहीं भरी, यानी कि आपको वंश वृद्धि नहीं हुई, तो उसके लिए गुरुजी ने इन दो उपायों का वर्णन किया है। वो कौन से दो उपाय हैं, जस्ट अभी आपको हम 5 मिनट के अंदर अंदर बता देते हैं। और एक बात और कही, वो क्या कही कि यदि आप इन उपायों को करना शुरू करें, तो जब तक शिव आपको वो ना दे दे जिस कामना से आपने उपाय शुरू करा है, तब तक आपको इन उपायों को करना बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और एक बात बोल देनी है शिव जी से कि हमने सुना है, सीहोर वाले महाराज यानी सीहोर वाले गुरु जी बोलते हैं कि जब तक हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी आराधना नहीं छोड़ेंगे, जब तक तू हमको वो नहीं प्राप्त करा देता जिसको प्राप्त करने के लिए हम तेरे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहला, तो जो गुरुजी ने कहा कि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करो। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में बांधो। अब आप बोलोगे हाँ भैया, हम इस उपाय को कितनी बार कर चुके हैं। पर बीच में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो आप बोलोगे भैया हम कितनी बार ये उपाय कर चुके हैं पर अभी तक सफलता नहीं करी, एक बार दो बार। तो गुरु जी ने साफ कहा अपनी कथा में, जब तक आपको संतान प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको ये उपाय करते ही रहना है। जैसे कि आपने उपाय करा, 3 महीने तक जड़ को बांध के रखो और 1 महीने तक पीपल के पत्ते वाला उपाय करो। यदि नहीं होता, उस जड़ को खोलकर किसी वृक्ष के नीचे रख दो। फिर उसके बाद आप फिर से इस उपाय को शुरू करो। दूसरी बार जड़ बांधो, फिर 3 महीने बांध के रखो, फिर ना हो तो उसके बाद में फिर से जड़ को खोल दो। फिर तीसरी बार जड़ बांधो, फिर चौथी बार जड़ बांधो। जड़ को बांधते रहो जब तक शिव आपको संतान प्राप्त नहीं कराते थे। तो एक तो ये हो गया उपाय। अब जड़ आपको कैसे बांधनी है, वो पूरी जानकारी हमने आपको कई बार दे दी है। जिन माताओं बहनों का रजस वाला धर्म बंद है, वो सोमवार या प्रदोष के दिन इस जड़ को बांध ले। और जिन माताओं बहनों का रजस वाला धर्म आता है, वो अपने रजस वाला धर्म के अनुसार, यानी कि 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है या 9 दिन का होता है, जितने भी दिन का होता है, जिस भी दिन आप शिव मंदिर जा सकती हो रजस वाला धर्म के जस्ट बाद, उस दिन शिव मंदिर जाओ। यदि वो 7वां दिन है तो 7वें दिन जाओ, तीसरा दिन है तो तीसरा दिन जाओ, 5वां दिन है, 9वां दिन है या 10वां दिन है, उस दिन जाकर 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए घुमाकर शिवलिंग पे से। और इसके बाद में 3 महीने तक उस जड़ को अपनी कमर में बांध के रखिए। यदि आप गर्भवती हो जाती हैं तो 3 महीने तक और बांध के रखिए अतिरिक्त। और इसके बाद जड़ को खोलकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दो। यदि नहीं होती हो तो फिर आप उस जड़ को खोल के रख दीजिए, दोबारा से इस उपाय को कीजिए। और दूसरा जो उपाय था वो था एक कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल प्रतिदिन आपको समर्पित करना है। रजस्वला धर्म में आप नहीं कर पाती, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक शिव उस जल का फल, यानी कि जो आप एक कलश जल समर्पित कर रहे हो उसका फल ना प्रदान कर दे, आपको केवल और केवल यही दो उपाय करने हैं। गुरु जी का विश्वास है, मेरा भी विश्वास है, आपका भी विश्वास होना ही चाहिए। तो आपको निश्चित रूप से वो प्राप्त हो जाएगा जिसकी आप कामना कर रहे हो। तो कीजिए इन उपायों को। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, यदि नहीं करा है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब केवल और केवल इन दो उपायों से सब कुछ प्राप्त कर सके। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर